दोस्तों नमस्कार। मैं सेल्फ के सिंह और आज बैठे हमारे साथ में संजय जी, जो पटना की धरती के उभरते हुए सितारे हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने अपना समय दिया है, तो आइए हम सुनते हैं संजय जी को। नमस्कार, मैं संजय कुमार बिहार के पटना से मैं बिलोंग करता हूं और मैं अपनी कैरियर की शुरुआत एक गवर्नमेंट जॉब से की थी, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम में 9 मंथ मेरा जॉब मैंने किया। उसके बाद मैंने जो है टीचिंग प्रोफेशन को एज ए कैरियर सेलेक्ट किया और 5 साल उस फील्ड में मैंने काम किया। वहाँ भी मैं सफल था। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट थे, 2000 से ज़्यादा मैंने स्टूडेंट को 5 साल में पढ़ाया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, खास करके जो है बिहार की जो पीसीएस एग्जामिनेशन है उसमें मेरे बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और इन सब के बावजूद मैंने डायरेक्ट सेलिंग को वर्तमान में मैं डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड कर रहा हूँ और डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर चुना हूँ। तो सर आपने बताया कि हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना है, तो आपने इतना बढ़िया प्रोफेशन जो टीचिंग का है उसको छोड़ करके, जो कि एक दुनिया नोबेल प्रोफेशन मानती है, उसको छोड़ के आपने डायरेक्ट सेलिंग क्यों सेलेक्ट किया? ऐसे तो आज के डेट में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि दुनिया का सबसे नोबेल प्रोफेशन, सबसे खूबसूरत बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन जब तक मैं भी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझता था, मेरे पास 5 साल में कम से कम हर 2 दिन 4 दिन पे कोई ना कोई आता था जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता था, लेकिन मेरे समझ में कुछ आता नहीं था। मैं अपने प्रोफेशन में मस्त था। वहाँ जो है सो बच्चों को पढ़ाता था, रिजल्ट भी होते थे और 1-2 बिजनेस साइट का भी था, वो भी मैं डेवलप कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मेरे पास किसी चीज की कमी थी ना, तो वो समय की कमी थी। क्योंकि मेरे पास अपने घर वालों के लिए भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैं 9-9 घंटा क्लास लेने वाला टीचर था। तो मुझे हमेशा ये चीज लगता था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतने लोग क्या नाम है सो इतने लोगों की लाइफ अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मेरी ही कहीं ना कहीं लाइफ खराब होती जा रही थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। तो जब मुझे किसी मेरे सीनियर ने, जो एक झारखंड गवर्नमेंट में एक बड़े ओहदे पे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि टाइम मल्टीप्लाई का एक ये भी साधन है कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग में आओ, नेटवर्क बड़ा बना लो, तो आपका जो है सो अच्छी इनकम भी हो सकती है, नोबेल प्रोफेशन भी है। तो उन्होंने जो टाइम मल्टीप्लाई की बात की, वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं घुस गया था, क्योंकि मुझे लगा कि टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। और टाइम मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 ही ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप जो है किसी बिजनेस को बिल्ड कर लो जहां आपको अच्छी खासी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ कैपिटल जहां लगता है वहां पे रिस्क भी बहुत होता है। और वहां हो सकता है कि आप करोड़ों लाखों अरबों रुपया लगा के आप 100-200 लोगों की रोजगार दे देंगे, और रोजगार देने के बाद जो है वो 8-8 घंटा आपके लिए काम करेंगे, तो वो 800 घंटा आपके लिए होगा। अगर 100 लोग रोजगार में आएंगे पर डे, प्रतिदिन, तो हो सकता है आप 5 लाख 10 लाख रुपए महीने कमा सकें। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि करोड़ों लगाएंगे, उससे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। आइडिया नहीं है, और उसके साथ साथ एक जोखिम भरा है कि करोड़ों हो सकता है जो आप सपने देखें वो पूरा ना हो पाए। तो ये एक था। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ही है कि आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां ना पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, केवल आपको नेटवर्क बनाने में जो समय लगता है, और अगर आप नेटवर्क बनाते हैं जहां किसी कैपिटल की जरूरत नहीं है, कोई जोखिम नहीं है, तो भी आप करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। अब जहां तक है कि टीचिंग से अच्छा तो प्रोफेशन ये भी है, लेकिन टीचिंग में क्या हो रहा था कि मैं 100 लोगों, मान लीजिए 100 लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें सिलेक्शन का रेशियो क्या था? गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी बदल गई है। गवर्नमेंट अब जो है जॉब की बहुत स्कार्सिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी जो है वो अब बहुत कम ही पोस्ट के लिए जॉब निकालती है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है, 1-2% लोग सफल होते हैं। तो वहां मैं पढ़ाता तो था इतने स्टूडेंट को, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट पे सफलता कितने लोगों को मिलता था? ऐसी बात नहीं है। लोग मेहनत भी करते थे, बच्चे बहुत मेहनत करते थे, फिर भी वो सफलता नहीं पा पाते थे, क्योंकि कोई कोई वैकेंसी है जो 5-5 साल तक नहीं आती है, रेगुलर वैकेंसी नहीं है। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे मैं अगर किसी को लाता हूँ और वो सच्चे से, ईमानदारी से प्रयास करता है, तो वो उसकी ही लाइफ नहीं सुधरेगी, उसके आने वाला जनरेशन, परिवार, सबकी लाइफ बदल जाएगी। इसीलिए आज के डेट में मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं
एज ए नेटवर्कर अपने कैरियर को बिल्ड कर रहा हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिस दिन इस संसार को छोड़ के जाऊं उस दिन भी मैं नेटवर्कर के रूप में ही जाना जाऊं, क्योंकि इससे अच्छा प्रोफेशन कुछ भी नहीं है। ओके ओके। सर ने बहुत कीमती बात बताई कि भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे काम कर सकते हैं। आप 8 घंटे में काम करेंगे तो 8 घंटे का ही बेनिफिट होगा। तो ये जो नेटवर्किंग फील्ड है, इसमें 8 घंटे में ही हम हजारों घंटे का फायदा उठा सकते हैं, और यही अरबपति लोग करते आए हैं और यही करके अरबपति बने हैं। साथ में अपना तो फायदा हो ही रहा है। हम गवर्नमेंट की, चूंकि एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट नहीं पूरे वर्ल्ड की समस्या है, उससे निजात नहीं मिल पा रही है, क्योंकि थोड़ा सा वैकेंसी क्रिएट होती है, उससे ज़्यादा लोग पढ़ाई करके आ जाते हैं। तो सर ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में मैक्सिमम लोग, या कहें कि सभी लोग एज ए करियर को इसको अडाप्ट कर सकते हैं। लेकिन संजय, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, आपने प्रोवेदा इंडिया को क्यों सिलेक्ट किया? क्या ऐसे खास है कि प्रोवेदा इंडिया ही, क्योंकि मैंने देखा कि अभी ये तो नई कंपनी है, तो कंपनी बहुत पुरानी है, तो उसमें क्या है कि, और इसमें क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट किया? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में जब भी किसी लोगों को मैं बोलता हूं कि कंपनी का सिलेक्शन करना चाहिए, तो ऐसे तो 3P का एक कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के प्रोफाइल को देखिए, प्रोडक्ट को देखिए और प्लान को देखिए। लेकिन मैं 4 चीज को इसमें देखने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूं। एक तो किसी भी कंपनी के प्रोफाइल को देखिए, दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस को देखिए, क्योंकि इंडिया में है तो प्राइस भी एक बहुत बड़ा मैटर है। तीसरा, आप प्लान में देखिए कि बॉटम में लोगों को पैसा आ रहा है। चौथी बात, एजुकेशन सिस्टम। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का मानना है कि ये सामान बेचने का बिजनेस है। मेरा मानना है कि ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी सेलिंग है। इसमें आप अपॉर्चुनिटी को सेल करते हैं। सामान जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट है, सारा कैलकुलेशन, सारा इनकम सामान के सेल पे ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए, एक सोप की एग्जांपल में लेता हूँ, साबुन की एग्जांपल लेता हूँ। हम लोग जब से जन्म लिए तब से हम लोग साबुन लगाते रहे। अब आपके पास अगर मान लीजिए मैं ही किसी डायरेक्ट सेलिंग अपनी कंपनी का अपॉर्चुनिटी लेके जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इस साबुन को लगाएंगे तो ये होगा, तो साबुन तो जिस क्वालिटी का हम दे रहे हैं, हो सकता है कि प्राइस में हमारी क्वालिटी का सामान आपको कुछ महंगा मिले बाजार में। इसके बावजूद भी आपके आसपास वो बगल में दुकानें होती हैं तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुकानें इतनी कुछ दूर हो सकता है, आपके घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो आलस बस लोग नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपके उससे सपने जुड़े हों कि इस साबुन को लगाने से मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरे फैमिली की जिंदगी बदल सकती है, मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, मैं विदेश की यात्रा कर सकता हूँ, ये सारी चीज जुड़ी हो, तो वो 2 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर भी दूर हो तो आप जरूर लाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी सेलिंग का बिजनेस है। तो जैसे ही हम अपॉर्चुनिटी सेलिंग की बात करते हैं तो वहां पे एजुकेशन बहुत बड़ी बात आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है, लेकिन आपको कम से कम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। प्रोडक्ट की 2 तरह से जानकारी चाहिए। एक तो प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, प्रोडक्ट का जो कैसे बना है, उसमें क्या जो है एक्स्ट्रा है। जैसे मैं बताता हूँ कि हम लोग आज तक शैम्पू यूज करते रहे हैं, बालों को पहले साबुन यूज होता था, पहले मिट्टी उट्टी यूज होता था, फिर साबुन आया, फिर शैम्पू आया। शैम्पू आने के साथ बहुत बड़ी एक चैलेंज आ गई कि लोगों के बाल टूटने लगे, लोगों के बाल पकने लगे। तो अब हमने कभी नहीं देखा कि उस शैम्पू में क्या है, जबकि आपको आज मैं बताता हूं, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले इस चीज की जानकारी मुझे भी नहीं थी कि एक पैराबीन होता है जो शैम्पू में डाल दिया जाता है। आपके बालों को तो वो सिल्की कर देता है, लेकिन रूट को कमजोर कर देता है, बालों को पकाता है। गुलेटिन होता है, सल्फेट होता है, ऐसे बहुत से चीज होते हैं जो आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन अंधी दौर है, लोग सस्ती या अच्छी भी सामान लेते हैं, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में इतना ज्यादा खर्च होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपना बहुत बड़ा सेक्टर जो है इन प्रचार प्रसार, CNF, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो है वस्तु की जो एक्चुअल प्राइस है वो 30% है, लेकिन हम कंज्यूमर को 100 रुपीज पेड करना पड़ता है। तो लेकिन इसीलिए क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती, अच्छी कंपनी नहीं कर पाती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब मैंने आया तो देखा कि पैराबीन फ्री शैम्पू है जो मार्केट के प्राइस पे है, और वो शैम्पू हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है। इसीलिए इसके प्रोडक्ट तो अच्छे होते ही हैं, प्रोडक्ट की प्राइस भी, अब तो इंडियन कंपनी जितनी भी है उसकी प्राइस आपको मार्केट वाली प्राइस मिलेगी। तो
ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, तो प्रोडक्ट की एजुकेशन होनी चाहिए, प्लान का एजुकेशन होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल का। तो इन सब एजुकेशन को देखते हुए मैंने अपने लिए जो सिलेक्ट किया वो प्रोवेदा इंडिया को सिलेक्ट किया। प्रोवेदा इंडिया 17 मई 2019 को डायरेक्ट सेलिंग में आई है। तो लोगों को लगता है कि ये नई कंपनी है, लेकिन प्रोवेदा इंडिया का हिस्ट्री पे जाके देखिए। प्रोवेदा इंडिया के एमडी जो है वो असीम सूद सर हैं। उन्होंने 2009 में हरिद्वार में आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए प्रोवेदा हर्बल्स के नाम से एक फैक्ट्री लगाई, और वो फैक्ट्री 2009 से 2019 तक जो है भारत में जो है सफल इंडस्ट्री के रूप में मानी जाती है। उनके प्रोडक्ट 14 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती थी कंपनियां। तो ये दिखता जरूर है कि प्रोवेदा इंडिया नई कंपनी है, लेकिन प्रोवेदा इंडिया के प्रोफाइल को आप देखेंगे तो प्रोवेदा इंडिया बहुत पुरानी कंपनी है। तो पहला तो प्रोफाइल वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। दूसरा प्रोडक्ट में मैं आज आम हम लोग धारणा है कि हम लोग को क्वालिटी चाहिए और प्राइस भी मेरे पॉकेट को जो एफोर्डेबल हो उसी प्राइस में आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो इनकी प्राइसिंग जो है वो बोलते हैं हमारे एमडी सर, और वो एकदम सत्य है कि मेरी क्वालिटी इंटरनेशनल है, प्राइस बगल की दुकान की है। तो सारे प्रोडक्ट वही है। तीसरी बात है प्लान। बहुत से प्लान चल रहे हैं, लेकिन उन प्लान में बहुत अच्छी कंपनी का प्लान चल रहा है, लेकिन उन प्लानों में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। लोग कंपनी जो है, कंपनी के मालिक तो अमीर बन रहे हैं, लेकिन जो वर्क कर रहे हैं उनके पास कम पैसा आ रहा है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि बॉटम के लोगों को पैसा नहीं आता है, जबकि होना ये चाहिए कि बॉटम के लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए, मैक्सिमम हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो प्रोवेदा के प्लान में अगर आप जाएंगे, एक तो प्रोवेदा का 80% बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो बॉटम में डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना खूबसूरत है कि आप जब इस पूरे प्लान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिसने बनाया वो सच में चाहते हैं कि बॉटम के लोग आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी को लाखों करोड़ों कमा के अपनी जिंदगी को संवारें। तो एक तो ये था। और एजुकेशन सिस्टम, एदुवेदा एक इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है, जहां फेसबुक लाइव होता है, जूम के माध्यम से जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, कंपनी के द्वारा भी जो है समय समय पे जो है वो सर्टिफिकेशन कोर्स कराई जाती है। जो आप अगर 7 डेज का वो कोर्स होता है उसको आप करते हैं तो आपको एक वेलनेस ट्रेनर का सर्टिफिकेशन मिलता है। तो जो आज के समय में चाहिए वो सारे चीज प्रोवेदा इंडिया में है। प्लान के वाइज भी आइएगा तो 2 लेग का जनरेशन प्लान इतना खूबसूरत है। पहले तो 2 लेग का जनरेशन प्लान है, क्योंकि मल्टी लेग के प्लान में लोगों ने लंबे समय से 2005 से भारत में मल्टी लेग का प्लान चल रहा है, मल्टी लेग का जनरेशन प्लान चल रहा है। काफी लाखों लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ लोगों की इनकम बड़ी है और मैक्सिमम लोग जो है 1000-2000 के लिए भी मोहताज हैं। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर सेलेक्ट किया और कुछ दिन 2 साल 3 साल करके आज जो है नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ चुके हैं, डायरेक्ट से छोड़ चुके हैं। लेकिन इन्होंने 2 लेग का जनरेशन प्लान चुना, जिस प्लान में इतनी पावर है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से 6 महीने साल भर दे दे तो वो लाखों की इनकम पे जा सकता है। इसीलिए मैंने प्रोवेदा को चुना। ओके, जैसा कि सर ने बताया कि एक तो 2 लेग का जनरेशन प्लान है, मल्टी लेग पर काम नहीं करना है, उससे हमारे काफ़ी काम आसान हो जाता है। दूसरा बताया कि प्रोवेदा इंडिया में जो प्रोडक्ट हैं वो केमिकल फ्री हैं, जैसे बताया पैराबीन फ्री, शैम्पू की बात करें पैराबीन फ्री, ग्लूटोन फ्री है। तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, और इस प्रोडक्ट यूज करके हम ऐसे केमिकल से बच जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। साथ में सर बताया कि बहुत फास्ट इनकम होता है। अभी सर ने बताया कि लाखों करोड़ों की इनकम बहुत फास्ट मतलब तेजी से कमा सकते हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और होता है कि यदि हम बात करें कि 1 करोड़ की इनकम, 1 करोड़ की इनकम कितने समय में कमाई जा सकती है? देखिए, जैसे लोग बोलते हैं कि पढ़ने के लिए पास करने के लिए कितना पढ़ना होगा, देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी में बड़ा फर्क होता है। आप अगर आपने समय दिया और क्वालिटी टाइम नहीं दिया तो फिर तो रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। 10,000 की इनकम बहुत टफ होगी। लेकिन आपने अगर ईमानदारी से, सच्ची लगन के साथ, सच्ची क्वालिटी के साथ 2 से 4 घंटा भी रोज बिल्ड किया तो लाख रुपए की इनकम 6 से 12 महीने में आपकी आ सकती है, और लाख को 10 लाख बनाने में आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं।
और करोड़ों की इनकम तो 10 लाख के बाद जो है वो एनुअल तो करोड़ हो ही जाता है, लेकिन आगे की इनकम जो है जिस तरह आप समय देंगे उसी के हिसाब से होगा। अच्छा, तो सर ने बताया कि बहुत जो फास्ट इनकम हम करोड़ तक पहुंच सकते हैं। एक बात और होती है कि यदि हम करोड़ इनकम जनरेट हो गई, चाहे 2 साल 3 साल 5 साल में कमाने लगे, उसके बाद क्या हम यही करते रहेंगे आप, या कुछ और आपने सोचा है कि इसका कुछ और भी करना चाहते हैं? मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी लाइफ को तो सुधारने के लिए आया हूं, साथ ही साथ मेरे साथ जो लोग एसोसिएट होंगे उनकी लाइफ को सुधारना मेरी पहली प्राथमिकता है। तो मैं जितनी भी बड़ी इनकम पे जाऊं, तो जिस इनकम को मैं टच करूंगा मेरा एक ही केंद्र होगा कि मेरे साथ जो मेरे लोग एसोसिएट हुए हैं उनकी इनकम को वहां पहुंचाओ, और इसके लिए जितना मुझे मेहनत करना होगा मैं करूंगा, और यही मैं इसी प्रोफेशन में मैं रहूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के एक कदम और आगे है, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। तो क्या आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये देखिए सर, सफल हो जाएंगे तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो जाएंगे, क्योंकि आप जब बॉटम के लोगों को सफल करेंगे तो आपके फॉलोअर होंगे, और जिसके जितने बड़े फॉलोअर हो उतने बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा यही मानना है। तो अभी तो मुझे काम करना है, अभी मैं उसको कैरियर के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। अभी मुझे जो है केवल फोकस करनी है अपने जो है सो नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेरा फोकस है वो प्रोवेदा इंडिया को लेके, कि पहले तो प्रोवेदा इंडिया में कुछ बड़ा करूं, अपने साथ जो एसोसिएट हुए हैं उसमें कम से कम 1000 लोगों की लाइफ अच्छी कर दूं, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओके, वेरी गुड। तो सर ने जैसा बातों से सर के निकल गया है कि इस बिजनेस से आम की आम और गुठलियों के दाम भी मिलते हैं, यानी हम अपना तो बेनिफिट करते हैं, हम लोगों का बेनिफिट करके सामाजिक प्रतिष्ठा कमा सकते हैं, सोशल स्टेटस कमा सकते हैं, जो इस बिजनेस के अलावा और कहीं नहीं है। तो इसी के साथ हम संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आप लोगों की तरफ से इनको हम थैंक यू बोलते हैं, और यही कहेंगे कि इसके यदि आप लोगों को चैनल पसंद आया हो तो हम चाहेंगे जरूर एक लाइक तो बनता है, और खास करके यदि फ्यूचर में हमारी चैनल को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ शेयर भी करना, जिससे और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ नमस्कार।